दोस्त सबसे पहले तो आपको हाथ जोड़ करके शुक्रिया कि आप लोग अभी जो है कि वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। देखिए दोस्त, जोमेटो और स्विगी डिलीवरी कंपनी को आप सभी लोग जानते हैं, ये एक फूड डिलीवरी कंपनी है। दोस्त अगर आप जो है कि जोमेटो और स्विगी कंपनी में पहले से जॉब करते हो, ठीक है, ऑलरेडी आपकी आईडी बनी हुई है, आप एक डिलीवरी बॉय हो, आप चाहे जोमेटो में काम करो चाहे स्विगी में काम करो। दोस्त मैं यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी बॉय की कर रहा हूँ। अगर आप और भी किसी कंपनी में काम करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्त अगर आप जो है कि इस कंपनी को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो, आप जो है कि मतलब जोमेटो ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो, चाहे स्विगी ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो, दोस्त यार दोनों ही लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्त आज की इस वीडियो में मैं ऐसी एक गलती आपको बताऊंगा जो कि ज़्यादातर डिलीवरी बॉय से हो जाती है। ठीक है, वो लोग नहीं चाहते कि उनसे वो गलती हो, लेकिन वो गलती हो जाती है। एक डिलीवरी बॉय के साथ में हुई है ऐसी गलती, उसी का एग्जाम्पल दे करके मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। दोस्त आप चाहे जोमेटो स्विगी या फिर अदर किसी डिलीवरी कंपनी में पहले से काम करते हो, या फिर दोस्त आप ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, गाइस दोनों ही कंडीशन में आपको ये गलती करने से बचना है। अक्सर दोस्त ये गलती जानबूझ करके हो जाती है। ठीक है, इस गलती को अगर आप कर दोगे, ठीक है, तो यार गाइस जोमेटो और स्विगी तो आपको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेगी। क्योंकि आपको शायद ना पता हो तो मैं आपको बता दूं भैया, जोमेटो, खासकर मैं जोमेटो की बात करूंगा, जोमेटो और स्विगी कंपनी के लिए भाई उनका कस्टमर ही भगवान होता है। एक कहावत आपने सुनी होगी ना कि कस्टमर ही भगवान होता है, कस्टमर इज गॉड। ठीक है, तो उनके लिए भैया कस्टमर ही भगवान है। तो दोस्त अगर कस्टमर ने शिकायत कर दी कि डिलीवरी बॉय ने ऐसी गलती करी है, तो भैया कंपनी आपको बाहर निकालने से 1 मिनट भी नहीं चूकेगी। 1 मिनट की मैं बात करूँ, तुरंत आपकी चाहे परफॉर्मेंस कितनी भी अच्छी हो, आप चाहे कितने भी अच्छे डिलीवरी बॉय हो, आप चाहे पिछले कई सालों से कंपनी के साथ में जुड़े हो, आपकी रेटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, आपका टीम लीडर से संपर्क है, कुछ भी है, एनी वन, कोई भी कंडीशन हो, कंपनी आपको भाई बाहर निकाल देगी और दोबारा एंट्री भी नहीं देगी। सबसे बुरी बात तो यही है कि दोबारा आप उस कंपनी को फिर ज्वाइन भी नहीं कर सकते हो, अगर ये गलती करने के बाद में आपको कंपनी निकालती है तो। क्या मिस्टेक है, और एक डिलीवरी बॉय ने ऐसा किया। ठीक है, थोड़ा सा मुझे हंसी भी आती है इस चीज़ को, अभी आप भी सुनोगे तो आपको भी हंसी आएगी। थोड़ा सा टाइम निकाल करके वीडियो को देख लो दोस्त, आपके जानकारी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। कौन सी गलती है, सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा फटाफट से। आप फटाफट से वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में व्हाट्सअप वगैरह पे शेयर कर दो, बहुत ही इंफॉर्मेशन वाला वीडियो है। वीडियो को एक लाइक कर देना यार, नीचे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप इस गलती के बारे में क्या सोचते हो। लास्ट में दोस्त यार एक बात और आपको बोलना चाहूंगा, प्लीज दोस्त यार आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, नीचे देखो लाल कलर का बटन होगा, उसे दबाओ, बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करो। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मान लीजिए आप कस्टमर हो, ठीक है, आपको कुछ मंगाना है, कुछ फूड मंगाना है, चलिए मान लेते हैं आपको नॉनवेज मंगाना है, ठीक है, चिकन मंगाना है। दोस्त आप क्या करोगे, वैसे बुरा मत मानना यार अगर आप चिकन नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हो, मैंने ऐसे ही जस्ट एग्जांपल रख दिया है, आप कुछ भी सोच सकते हो, क्योंकि ये जो चिकन है इस केस से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, बुरा मत मानना, मैं भी नॉनवेज नहीं खाता हूँ पर्सनली। ठीक है दोस्त, मान लेते हैं आपको चिकन मंगाना है। अब आप जोमेटो पर जाओगे, देखोगे कि भैया चिकन का प्राइस क्या है, स्विगी पर जाओगे, देखोगे जिसमें आपको लगेगा कि इस कंपनी का अच्छा प्राइस है या फिर बढ़िया मुझे सस्ते दाम पर मिल रहा है, आप दोस्त क्या करोगे कि ऑर्डर कर दोगे, चिकन ऑर्डर करोगे, वेट करोगे अपने ऑर्डर का। अब दोस्त होता क्या है कि थोड़ी देर बाद में आपके दरवाजे पर आपका डिलीवरी बॉय आता है, दरवाजा खटखटाता है, आप दरवाजा खोलते हो, ऑर्डर रिसीव करते हो, उसके बाद में डिलीवरी बॉय चला जाता है। ठीक है, आप उसको रेटिंग वगैरह दे देते हो, पेमेंट कर देते हो, नहीं चलो ऑनलाइन ही कर दिया, जो भी आपका था। दोस्त आप बड़े उतावले हो, आपको आप भूखे भी हो, आपको लग रहा है भाई तुरंत मेरा ऑर्डर आ चुका है, जैसे ही खोलूंगा फटाफट से खा लेता हूं। अब दोस्त जैसे ही आप अपने ऑर्डर को ओपन करते हो तो आपका जो चिकन है आप देखते हो वो तो वहां पे है ही नहीं, उसके जगह पर वहां पर भैया आपको मिलती हैं हड्डियां। ठीक है, जानते हो आप सभी लोग नॉर्मली चिकन में हड्डी होती है, ऊपर से वो लगा होता है, खा करके ऐसे ऐसे जो रख नहीं देते। तो दोस्त आप क्या करते हो कि जब देखते हो कि पूरा चिकन खाया हुआ है, उसमें हड्डियां रखी हुई हैं, टिफिन जो भी बॉक्स होता है, ठीक है, पूरी ग्रेवी, मतलब कुल मिलाकर के सब कुछ चाट लिया है बंदे ने, उसमें किसी बंदे ने, मैं डिलीवरी बॉय की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, सबसे पहली बात दोस्त, उसका पूरा चिकन ग्रेवी सारा कुछ खत्म, सिर्फ और सिर्फ वहां पर हड्डियां बची हुई हैं। चलिए हड्डियां बची हुई है, ठीक है, ये देख करके आपको ये तो लग गया कि भैया किसी बंदे ने खाने को खा लिया है। अब हुआ क्या कि आपका पैसा भी चला गया, आपका खाना भी चला गया।
आप थोड़ा सा साइड में देखते हो, उसी में आपको एक लेटर मिलता है, एक चिट्ठी मिलती है, कागज पर कुछ लिखा हुआ है। आपको वो जो टिफिन है उसको देख करके आप आग बबूला हो जाते हो। आप क्या करोगे उस टाइम, मुझे नीचे कमेंट करके बताना। ज्यादातर केस में लोग भैया जिस भी कंपनी से ऑर्डर किया है वो फटाफट से कंप्लेन करेंगे, डिलीवरी बॉय की शिकायत करेंगे कि भैया ये तो डिलीवरी बॉय ने ही खाया होगा और किसी का काम ये हो ही नहीं सकता। आप यही करोगे, ठीक है, जाहिर सी बात है आग बबूला हो जाओगे, भैया आपका खाना चला गया। लेकिन दोस्त, आप उस चिट्ठी को देखते हो, वो जो लेटर है उसमें कुछ बातें लिखी हुई है, आप जैसे ही उसको पढ़ते हो तो आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हो। आप मतलब अंदर से मायूस हो जाते हो, अंदर से दुखी हो जाते हो, आपको रोना भी आने लग जाता है। अब दोस्त, सवाल यहीं पर है, उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था? पहले आपने टिफिन को देखा, आपका दिमाग खराब हो गया। अब आप उस चिट्ठी को देखा, आप अंदर से बिल्कुल नॉर्मल हो गए। तो दोस्त, उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ। किसी भी ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी से वो ऑर्डर करता है, दरअसल ये इंडिया की बात है नहीं, इंडिया से बाहर की बात है, ठीक है। बाहर देशों में जो भी डिलीवरीज होती हैं वहाँ पर क्या है, वो बंदा ऑर्डर करता है। अब भैया उसका खाना आता है, सेम कंडीशन जो मैंने आपको बताया, चिकन उसने ऑर्डर किया होता है, भैया अंदर चिकन होता नहीं है, चबाई हुई हड्डियाँ पड़ी होती हैं। भाई वो देख करके उसको गुस्सा आ जाता है, लेकिन साथ में एक चिट्ठी होती है। अब चिट्ठी पर दोस्त जो चीज़ें लिखी गई होती हैं, अब वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आप सुन करके हैरान रह जाओगे। अगर दोस्त ऐसा जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉय के साथ में हो, अगर आप जोमेटो स्विगी में काम करते हो, तो प्लीज़ इस घटना को दोहराने का कोशिश मत करना, ठीक है, कि भैया चलो ऑर्डर खा लिया और उसके बाद में चिट्ठी में कुछ भी लिख करके दे देंगे तो कस्टमर मान जाएगा। इंडिया के लोग ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है, वो करेंगे भैया आपकी कंप्लेन और 2 मिनट में आपको निकाल करके बाहर कर देंगे। दोस्तों, उस चिट्ठी में जो लिखा हुआ था, अब वो चीज़ें मैं आपको पढ़ करके सुनाऊंगा, आप जो है कि बिल्कुल हैरान रह जाओगे। ऑर्डर को डिलीवरी बॉय ने ही खाया था, वो चिट्ठी भी डिलीवरी बॉय ने ही लिखी थी। दोस्त, उसने चिट्ठी में लिखा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका खाना खा लिया है। मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था डिलीवरी मतलब जॉब करते करते, और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। मैं अपने घर भी नहीं जा सकता था क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था, इसलिए मैंने आपका खाना खा लिया। फिर से मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आपने मेरे खाने के पैसे दिए हैं और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, और कंपनी से मेरी शिकायत मत करिएगा, क्योंकि ये मेरा आखिरी ऑर्डर था और मैं खुद ही ये ऑर्डर खाने के बाद में अपने जॉब को छोड़ रहा हूँ। और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अमेरिका में आप याद करिए, अमेरिका में आप अगर सर्च करो तो एक कंपनी है जो कि डिलीवरी के मामले में फेमस है, जैसे इंडिया में फेमस है जोमेटो, उस तरीके से वहाँ पर एक कंपनी है डूर डैश करके, DOORDASH, डोर डैश करके कंपनी है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है। उसी कंपनी का ये डिलीवरी बॉय था और उसने जो है कि इसको लिखा। अब दोस्त, ये चीज़ें सुनने के बाद में कस्टमर थोड़ा सा नॉर्मल हो गया कि चलो ठीक है यार, जाने दो, डिलीवरी बॉय वैसे भी जा रहा है। देखिए दोस्त, अमेरिका का जो रूल है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर किसी कंपनी में आप इस तरीके की हरकत कर देते हो तो जॉब से कंपनी आपको निकाल देगी। तो इसीलिए उस बंदे ने सोचा कि भैया अब मैंने गलती कर ही दी। वो बंदा, आप सोचो कितना ज़्यादा मजबूर था कि उसने सिर्फ खाने के लिए अपनी जॉब को छोड़ना उचित समझा। आप सोचो, जाहिर सी बात है उसके जेब में उस टाइम पैसे ना रहे होंगे, वो घर नहीं जा सकता होगा, उसको भूख लगी थी, उसने खाना देखा और खाने को खा लिया। उसके बाद में उसने जान लिया कि भैया अब तो मैं जॉब में नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि कस्टमर कंप्लेंट करे या फिर ना करे, कंपनी तक बात पहुंची जाएगी। फिर उसने बंदे ने क्या किया कि जॉब अपनी छोड़ ही थी, ठीक है। दोस्त, आप ऐसी गलती इंडिया में दोहराने का ट्राई मत करना भाई, वरना तो फिर मतलब क्या होगा मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। दोस्त, ज़्यादातर डिलीवरी बॉयज़ इस तरीके का करते हैं, मैंने फील्ड पर देखा है बहुत सारे लोगों को यार, ऐसा वो लोग खाना वगैरह खा लेते हैं, जूठा खाना कर देते हैं, कस्टमर को दे देते हैं। दोस्त, इस तरीके की गलती मत करो यार, ये चीज़ें गलत है, ठीक है, सरासर गलत है। आप क्या सोचते हो? मुझे ये स्टोरी थोड़ी सी पसंद आई, अच्छी लगी, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं। क्या सोचते हो नीचे कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। हम अगली किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।